में नारी शक्ति को दबाए हैं, अब स्टूडियो में नारी शक्ति को दबा रहे हैं। देखिए तो सब एक साथ नहीं, एक सेकंड नारी अकेले है, उसको एकदम दबा रहे हैं। नारी का तापमान आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने नारी का अपमान प्रशासन ने किया, क्यों नहीं लागू और नारी का अपमान को दबाने का काम करते हैं। हो जाइए, हिंदुस्तान की नारी खड़ी हो गई है, हिंदुस्तान की नारियों को आप दबा नहीं सकते। आप चाहते हैं हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आप डांस करने से नहीं काम चलेगा। आइए बात कीजिए, डांस करने से काम नहीं चलेगा। आइए रोहित जी, आइए डांस करने से काम नहीं चलेगा। हकीकत बोलिए, नारी सक्षम है, अपनी बात करने के लिए उसके आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। देश को बर्बाद करने वाले लोग, युवाओं के सपनों को रोकने वाले रोहित जी और विनय जी, रोहित जी और विनय जी, रोहित जी अपनी बारी का इंतजार करें। मालूम है कौन बेरोजगार है? अखिलेश यादव हैं। रोहित जी, रोहित जी, एक महिला का अपमान हो रहा अरे है। रोहित जी, एक महिला इधर भी बोल रही है, उसकी भी सुन लीजिए। उस महिला को आपकी जरूरत है कि नहीं है, समर्थन की जरूरत है कि नहीं, पहले ये जान लीजिए। वो सक्षम है, वो सक्षम है, वो अपनी बात रख लेगी, लेकिन ऐसे बीच में समाज में अन्याय नहीं होगा। ये अच्छा वाला अपराधी है, बुरा वाला अपराधी है। विनय जी थोड़ा रुक जाए, आपस में ऐसे लड़िएगा तो किसी की आवाज नहीं आ लड़ाई पाएगी। कहाँ हो रहा है? अखिलेश जी बेरोजगार हो गए हैं मोदी जी के चलते। अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें ना सर। आपके पास आऊंगी सवाल लेकर, तब जवाब रखिएगा। बीच में मोदी जी बेकार हुआ करते हैं। राधिका जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। 17 में सरकार चली गई, 22 में चली गई, 27 में नहीं आई। नारी बोल रही है, आप लंगड़ी मार महिला के बोल गिरा रही है, दिया था। बोलने दें। प्रधानमंत्री बन गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए। रोहित जी अभी संतरी जिस में नारी नहीं की है, पता सम्मान कर की आप लीजिए। बात कर रहे थे, उनकी देश की बारी है। तीसरी बोले। बड़ी पार्टी है, डरे हुए हो आप। विनय जी रुके, बोले। आप सबने वो पिक्चर देखी है ना, चोर मचाए शोर, गाना भी है, टूटी झूठ चोर मचाए मचाए सबसे ज्यादा शोर। झूठ मचाए लेकिन बवंडर। मुद्दे पे वापस आते हैं। अरे बीच में मत बोलो, वापस आते हैं। अब देखिए ना, ये कहते हैं ग्राउंड की बात करते हैं, जमीन पे क्या है, धरातल पे क्या है। धरातल पे ये है कि ये चुनाव पे चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में और हर चुनाव हारते हैं। अब देखिए ना, अखिलेश यादव ने बीच में डोंट बोलो, झूठ मत बोलो, यही दबा दूंगी आवाज। चुप रहना, झूठ मत बोलिए ना। बीच में मत बोलना, फिर मैं बोलने नहीं दूंगी पूरी डिबेट में। ना रोहित जी बोलने देंगे ना मैं बीच में ही हो, फिस जाओगे। आते हैं वापस। लग रहा है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो गए हैं, ऐसा ही बतिया रहे देखिए, हैं। मैंने बताइए हो गए नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री ऐसा बतिया रहे हैं कि लग रहा है कि अखिलेश यादव चंद्रमा पर जाके सरकार बना ली। बताइए तो पूर्वकई की पराकाष्ठा। अखिलेश यादव ने 4 दिन पहले जब बिल गिरा तो कहा हमारा ठगबंधन अभी भी कायम है, हम कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी ठगबंधन में है। अब वो ठगबंधन देखिए ना कैसा है। दिल्ली में चुनाव हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खिलाफ लड़े, सपा ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, गिर गया ठगबंधन। बंगाल में वही हो रहा है। राहुल गांधी ने, इनके नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर्वे ने क्या कहा? ममता दीदी करप्ट है, ममता दीदी ने आरजे कार हॉस्पिटल करनी कार बना दिया और ये तक कह दिया कि रेप नहीं वो स्कैम है। सोचिए, ऐसा नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है। पप्पू कहूंगी तो तकलीफ होगी सबको, लेकिन जो ये कहता है कि रेप इज अ स्कैम। दूसरी बात, ग्राउंड में धरातल पे बात करते हैं। आज ही की बात है, मेरा नेता डिग्री वाला इंजीनियर है, कहना कहो, तभी टूटी चुरा के ले गया। आप भागकर एक जगह है, ऐसी बात नहीं, कोई भी नहीं। भागकर एक जगह है बंगाल में, वहां पे एक आदमी है रफीकुल इस्लाम। कौन है? ममता दीदी का नेता, टीएमसी का नेता है, जिसके घर में 100 लाइव बॉम्ब मिले हैं। अगर दीदी जनाब जीत रही है तो टीएमसी वर्कर के घर में 100 लाइव बॉम्ब क्या कर रहे हैं? जवाब मानव जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों जवाब मानव जी देंगे। उससे पहले जवाब जी भी हैं और रोहित जी भी हैं, दोनों को अपनी बात रखिए। लेकिन मानव जी चूंकि आरोप आप पर लग गए हैं, बंगाल की बात करते करते बीच में थोड़ा सा सिग्नल आपका चला गया था। सर आप कंप्लीट करें अपनी बात। ये कह रही हैं कि बॉम्ब की जरूरत क्यों है भाई, जब जीत रहे हैं तो? जब बम सब कुछ है तो बहरहाल सभी से बहुत बहुत माफी है, ये टेक्निकल एरर की वजह से चीज चला गया। लेकिन राधिका जी ने बहुत कुछ बोला, बहुत जोश में रहती हैं, ये अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि महिलाएं ऐसे जोशीले हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब ये बोलती है ना कि आग लगा दिया था भवानीपुर में, आग लगाया नहीं था, आग लग गया था और उस बुझाने के बाद वहां के बहुत सारे हॉकरों को रिहेबिलिटेट किया गया। आप जैसे बिहार में जीतने के बाद हॉकरों को मात्र 40 लोगों के अकाउंट में आए पेटीएम से।
सच्चाई बताइए, हाथ ग्राउंड रिपोर्ट हर चैनल ने दिखाई है, झूठ नहीं चलने देंगे। चिल्लाइए मत, अब चिल्लाइए मत ना, अब क्या चिल्ला रही है, पैनल में बैठी चिल्ला रही है। अच्छा, इनको चिल्लाने के लिए रखा है क्या? ऐसे चिल्लम चिल्ली करने के लिए मोदी जी रखा है क्या? ये कंट्रोल में नहीं है, बाहर से फिर उनकी आवाज इतना कम हो बोल जाएगी। रही है। हाँ बोले मानव जी। जब आप बीजेपी की प्रवक्ता तो जो कुछ भी बोल देंगे, अरे महाराज रुक जाइए। तो आप दिखा दो तीसरी बात ये डॉक्यूमेंट। जब बात करते हैं, अरे मैं तो चाहता हूँ कि आप इतने जोर से अपराजिता बिल के ऊपर बोलिए, चिल्लाइए, चीखिए, मोदी जी को झंझोड़िए, या अपराजिता बिल लाइए, हमारी जैसी महिलाओं को बचाइए। सबकी आवाज मेरी जैसी बुलंद नहीं होती, सब नौकरी में नहीं जाते। अरे बढ़िया, तीसरी बात इतना हिलिएगा तो नेटवर्क भाग जाएगा। अरे जो संयोजन भी आ गए, 4 मई नेटवर्क गई। हम की बात कर रहे हैं, आप तो देखिए वो बाहर से इस बात का सम्मान कर लेते हैं, वो बाहर से जुड़े हुए हैं, आप लोग बोलेंगे तो उनकी आवाज वैसे ही कट जाएगी। थोड़ा उनको सुनिए, उसके बाद काउंटर करिए। जितने भी 4 मई को बाहर ही जा रहे हैं। जी प्लीज, जितने भी आपके स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं, सबसे एक बार पता जनता कर है, लीजिए, जनता। सबसे पूछ लीजिए, कोई बता कॉमेडी दीजिए शो नहीं है। कि मानव जी की बात अपराजिता सुनना बिल- चाहते हैं तो सर सुने, अगर बंगाल पर चर्चा करना चाहते हैं, अदरवाइज वो बाहर से अरे हैं, उनकी आवाज नहीं आ कॉमेडी पाएगी। सर्कस में, बोले मानव जी। कॉमेडी सर्कस में बैठिए, आप ही के साथ ही बोल कॉमेडी रहे हैं। सर्कस में, कॉमेडी सर्कस आप ही राधिका के जी, साथ आप ही ज्वाइन है। करेंगी क्या? आप ज्वाइन करेंगी? आप ज्वाइन करेंगी क्या उनको? अरे आपके साथ ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। रोहित जी आपके बोल साथ ही रहे हैं, कॉमेडी आपके शो साथ ही चल बोल रहा है, रहे आप पे हंस रहे हैं। मैं नहीं कुछ कह रही, सुना करो ध्यान से। आपको नहीं मेरे पास- राधिका जी आपके लिए अच्छा जोरदार ताली। ओके, अब कोई नहीं बोलेगा। मानव जी का सिर्फ शो आप कॉमेडी- बोलेंगे, मानव जी कॉमेडी सिर्फ शो आप है। बोलेंगे, स्टूडियो से एक आवाज नहीं जाएगी, देखिए- सिर्फ आप बोलेंगे। बोले। देखिए, संवेदनशील विषय है, जहां जब बात महिलाओं की होती है, जहां महिलाओं के बारे में बात होती है, हम अपराजिता बिल लाते हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं। आज ऐसी बात नहीं है कि भाई हम जीत रहे हैं तो इसका दम है हमको, लेकिन 2024 जो इलेक्शन हुआ वो आरजी करके बाद हुआ। उसके बावजूद भी जिस तरीके से बंगाल की जनता ने वोट दिया, ये प्रमाणित है कि किस तरीके से ममता बनर्जी खड़ी है। पॉलिटिकल एजेंडा हो, पॉलिटिकल विंग हो, आपको स्वतंत्रता है, यही तो हमारे देश की खासियत है। अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं, हमसे कहीं गलती हुई है, तो आप उसको चैलेंज करें, और चैलेंज हो रहा है, तभी तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग हुआ, और अपराजिता बिल आई। ये तो एक गिफ्ट है पूरे देश की महिलाओं के लिए। क्यों नहीं राधिका जी मोदी जी को बोल रही है कि आपको इमीडिएटली इसको लागू करना चाहिए? ठीक। साथ ही साथ जब आप बात करती हैं कहीं पे भी जो गलत है, देखिए तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है वो मां माटी मानुष की पार्टी है, और हमारा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ करप्शन, स्कैम एंड क्रिमिनलिटी पे है। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, आप विश्वास रखिए ममता बनर्जी उसका संज्ञान लेंगी,